आजकल इंडिया में शादी सिर्फ एक फंक्शन नहीं रहा, बल्कि एक मैसिव फाइनेंशियल इवेंट भी बन चुका है। फैमिलीज अपनी सालों की सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और कभी-कभी लोन्स तक एक शादी में लगा देती हैं। लग्जरी वेन्यूज, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, डिजाइनर आउटफिट्स, सेलिब्रिटी स्टाइल डेकोरेशन, केटरिंग और एंटरटेनमेंट, हर चीज का बजट लाखों से लेकर करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। लेकिन सवाल ये है, अगर उसी शादी में कोई बड़ा डिस्ट्रप्शन आ जाए तो उस फाइनेंशियल लॉस की भरपाई कौन करेगा? जरा सोचिए, शादी वाले दिन अचानक भारी बारिश हो जाए, वेन्यू मैनेजमेंट बुकिंग कैंसिल कर दे, ज्वेलरी चोरी हो जाए या किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से पूरा इवेंट पोस्टपोन करना पड़े। ऐसे में सिर्फ इमोशंस नहीं टूटते, बल्कि लाखों रुपए भी डूब सकते हैं। यही वजह है कि अब इंडिया में वेडिंग इंश्योरेंस तेजी से काफी पॉपुलर हो रहा है। वेडिंग इंश्योरेंस असल में एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टूल है जो शादी के दौरान होने वाली अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को कवर करने के लिए बनाया गया है। जैसे लोग हेल्थ इंश्योरेंस या कार इंश्योरेंस लेते हैं, वैसे ही अब एक्सपेंसिव वेडिंग्स को भी फाइनेंशियली सिक्योर किया जा रहा है। आज बड़े वेडिंग इवेंट्स में एडवांस पेमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। वेन्यू बुकिंग, केटरिंग, डेकोरेशन, फोटोग्राफी और ट्रैवल बुकिंग्स का बड़ा हिस्सा पहले ही पे कर दिया जाता है। अगर किसी वजह से इवेंट कैंसिल हो जाए तो पूरा पैसा रिकवर करना आसान नहीं होता। ऐसे में इंश्योरेंस एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। अब जानते हैं वेडिंग इंश्योरेंस में क्या क्या कवर हो सकता है। सबसे पहले आता है इवेंट कैंसिलेशन कवर। अगर बीमारी, नेचुरल डिजास्टर, रॉयट या किसी इमरजेंसी की वजह से शादी पोस्टपोन या कैंसिल हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियल कंपनसेशन भी दे सकती है। इसके बाद पब्लिक लायबिलिटी कवर आता है। अगर शादी में किसी गेस्ट को इंजरी हो जाए या वेन्यू प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए तो उसका कंपनसेशन भी पॉलिसी में शामिल हो सकता है। तीसरा बड़ा फायदा है मटेरियल डैमेज प्रोटेक्शन। महंगे वेडिंग आउटफिट्स, ज्वेलरी डेकोरेशन आइटम्स, लाइटिंग सेटअप, फोटोग्राफी इक्विपमेंट और वीडियो रिकॉर्डिंग डैमेज होने पर कई पॉलिसीज प्रोटेक्शन भी देती हैं। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी मिलता है। अगर शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन या फैमिली मेंबर्स के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इमरजेंसी एक्सपेंसेस को कवर भी किया जा सकता है। और इंडियन वेडिंग्स में जहां कैश और ज्वेलरी की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है, वहां थेफ्ट प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चोरी या बर्गलेरी होने पर इंश्योरेंस फाइनेंशियल राहत भी दे सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हर सिचुएशन इंश्योरेंस में कवर नहीं होती। अगर दूल्हा या दुल्हन खुद शादी तोड़ रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती। पुराने ज्वेलरी या फैमिली आउटफिट्स की नॉर्मल टूट फूट भी कवर नहीं होती। अगर नेग्लिजेंस की वजह से चोरी हुई हो तो जैसे सामान अनअटेंडेड छोड़ दिया जाता है तो क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। इलीगल एक्टिविटीज, पुलिस फाइन्स, कॉपीराइट डिस्प्यूट्स या वॉर जैसी सिचुएशंस भी पॉलिसी के बाहर रहती हैं। अब सवाल आता है, इसका खर्च कितना होता है? आमतौर पर वेडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम शादी के टोटल बजट का करीब 0.5% से 1% तक भी होता है। यानी अगर आपकी शादी का बजट 20 लाख रुपए है तो प्रीमियम लगभग 10 से 20 हजार रुपए तक भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं आने वाले समय में इंडिया में वेडिंग इंश्योरेंस तेजी से कॉमन होगा, क्योंकि वेडिंग्स अब सिर्फ इमोशनल इवेंट नहीं बल्कि एक ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी बन चुकी हैं। इसलिए शादी प्लान करते समय सिर्फ डेकोरेशन, आउटफिट्स और फूड पर नहीं बल्कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्मार्ट शादी वही है जो ग्रैंड होने के साथ साथ फाइनेंशियल सिक्योर भी है। आप क्या सोचते हैं या फिर आपकी इस पे क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए पैसा लाइव।